वेलकम टू एस बोर्ड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर से छोटे जितने भी नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका अगर आप प्रोडक्ट करें तो आपको उस नंबर का फैक्टोरियल मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले 5 का, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 5 से जितने छोटे नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो हमें 120 मिलेगा। 125 का फैक्टोरियल है। यहाँ पे हम जीरो को नहीं इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 1 तक ही नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। साथ ही जीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो जीरो का फैक्टोरियल है, ये जो साइन है इससे हम फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम 4 और ये लिखे यानी कि हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि है 24। तो अगर हम जीरो का फैक्टोरियल निकाले तो जीरो का फैक्टोरियल हमें याद रखना है कि वो होता है 1। तो इसे हमें प्रोग्राम लिखने टाइम भी ध्यान रखना है। इसके बाद से हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने एक क्लास और मेन मेथड डिफाइन कर दिया है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे इंपोर्ट या फिर स्कैनर या बफर्ड क्लास नहीं यूज किया है। मैंने यहाँ पे एक नंबर को खुद ही अज्यूम कर लिया है 4। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं यूटिल या आयो, और आप यहाँ पे बफर्ड लीडर या फिर स्कैनर से कोई नंबर इनपुट करा सकते हैं sc.nextInt या फिर integer.parseInt br.readline मेथड से। अब मैंने यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 खुद ही अज्यूम कर लिया है। और उसके बाद से मैंने दूसरा वेरिएबल f लिया है जिसकी वैल्यू 1 है, जिसमें हम फैक्टोरियल स्टोर कराएंगे। इसकी वैल्यू 1 है, वो कुछ रीजन से है, हम आगे चल के देखेंगे। तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि जीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। तो अब हमें फैक्टोरियल निकालते टाइम जो सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारा नंबर कहीं जीरो तो नहीं है। तो हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट रखेंगे, इफ n इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ऐसा है, अगर हमारा जो नंबर है वो 0 है, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि फैक्टोरियल जो है उसका वो है 1। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, द फैक्टोरियल इज 1। अगर हमारा नंबर 0 होता है तो उसका फैक्टोरियल 1 होता है। तो 1 को हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स स्टेटमेंट के अंदर बाकी नंबर्स के लिए लॉजिक लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमें फैक्टोरियल निकालने के लिए सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स उस नंबर से छोटे जो है उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आपको किसी भी नंबर का प्रोडक्ट निकालना है जो कि 1 से उस नंबर तक के बीच में आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हम लूप्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई नंबर दिया है n और n से हमें छोटे नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है 1 तक, 1 और n को इंक्लूड करने के साथ ही इनके बीच में जितने नंबर आते हैं इनका हमको प्रोडक्ट अगर निकालना है तो हम लूप का यूज करेंगे। हम n से 1 तक आ सकते हैं या फिर 1 से n तक भी जा सकते हैं, और सारे जितने नंबर्स हमें मिलेंगे हर स्टेप में उनका हम प्रोडक्ट करते जाएंगे। जैसे कि पहले स्टेप में अगर हम 1 से n तक जाए तो पहले स्टेप में i की वैल्यू हमको 1 मिलेगी, हम उसका प्रोडक्ट कर देंगे f में। फिर दूसरे स्टेप में हमें i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 मिलेगी, हम उसका प्रोडक्ट कर देंगे। फिर तीसरे स्टेप में हमें i की वैल्यू 3 मिलेगी, हम उसका प्रोडक्ट कर देंगे। फिर हमें 4 मिलेगी, ऐसे करके हम आखिरी तक n तक जाएंगे और सबका प्रोडक्ट f के अंदर स्टोर करा देंगे। तो अब हम इसके लिए कोई भी लूप का यूज कर सकते हैं। आप फॉर भी यूज कर सकते हैं, वाइल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। तो हम फॉर लूप इनिशियलाइज करते हैं int i इज इक्वल्स टू 1 से। आप यहाँ पे 1 से n तक भी जा सकते हैं या फिर n से 1 तक भी आ सकते हैं। दोनों तरीके से आपको वही रिजल्ट मिलेगा। और अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। तो ये जो लूप है ये 1 से लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा। जैसे ही उसकी वैल्यू n प्लस 1 होगी, n से बड़ी होगी, वो लूप बंद हो जाएगा, हम एग्जीक्यूशन हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। आप इसे सेम तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि i की वैल्यू हो n और फिर i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस, यानी कि n से 1 तक आना और फिर प्रोडक्ट निकालना। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें फैक्टोरियल स्टोर कराना है, वो हम f में स्टोर करा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में f इंटू आई लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने f की वैल्यू 1 ली है। ये 1 लेने का एजम्पशन के पीछे जो रीजन था, अगर हम f की इनिशियल वैल्यू 0 ले लें तो 0 में कोई भी अगर i की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो हमें 0 मिल जाएगी। तो हमारा सारा जो प्रोडक्ट होगा हर स्टेप में वो 0 ही मिलेगा। इसलिए हमने f की वैल्यू 1 ली है और हम
f की वैल्यू हमें कुछ, आप ये भी कह सकते हैं कि हम f की वैल्यू बिना इनिशियलाइज किए हुए ही रख सकते हैं, जैसे कि हम बस int f भी तो लिख सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एक एरर आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेटमेंट, इसमें हमें f की पुरानी वैल्यू को i से मल्टीप्लाई करके f के अंदर स्टोर कराना है। तो जब पहली बार एग्जीक्यूशन होगा तो हमने f की वैल्यू कुछ बताई ही नहीं, तो वो गार्बेज वैल्यू होगी और यहाँ पे इसकी वजह से हमें एरर मिल सकता है। इसलिए हमें f की कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो f की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसे हम इनिशियलाइज करें और हमारे प्रोडक्ट पे असर ना पड़े, वो है 1, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो इसलिए हमने f की वैल्यू 1 इनिशियलाइज की है। अब क्या होगा कि हम लूप को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट होगा इससे हमारा हर स्टेप में i मल्टीप्लाई हो जाएगा f से, और हमें फैक्टोरियल हमारा जो होगा वो f में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद से हम एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, system.out.println, और अब हम फैक्टोरियल को प्रिंट करा देंगे। तो ये था लॉजिक और प्रोग्राम फैक्टोरियल के पीछे। अब हम इसे ट्रेस करके और अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब हम ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले अगर हम n की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो हमने n की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 4 ली, या फिर आप कोई भी और वैल्यू यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। तो n की वैल्यू हमारी 4 है। अब पहले स्टेप में क्या होगा कि f की वैल्यू तो 1 है, i की वैल्यू जो है वो भी 1 होगी लूप के स्टार्टिंग में। तो अब हमारी i की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1। और अब क्या होगा कि i जो है 1 इज लेस देन इक्वल टू n, जो 1 है वो 4 से छोटा है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। तो हम लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आने के बाद जो पहला स्टेटमेंट है वो f इज इक्वल टू f इंटू आई, यानी कि f इज इक्वल टू f की पुरानी वैल्यू क्या थी, f की 1 थी। तो 1 इंटू आई की क्या वैल्यू है, 1 है। तो f की जो न्यू वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई है। अब क्या होगा कि यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट नहीं है, अब लूप सीधे इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने का मतलब अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। 2 जो है वो 4 से छोटा है, 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू है। अब हम फिर से इस लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आने पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है f इज इक्वल टू f इंटू आई। f इंटू आई का मतलब कि f की पुरानी वैल्यू और i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर से f में स्टोर करा देना। तो अब f की पुरानी वैल्यू जो थी वो 1 थी, तो 1 इंटू आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब तो अब f की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब इसके बाद से कोई और स्टेटमेंट नहीं है, फिर से i इंक्रीमेंट होगा। i इंक्रीमेंट होने का मतलब अब 2 की जगह भी i 3 हो गया है। 3 होने के बाद से हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे। 3 4 से छोटा है, 3 लेस देन इक्वल टू n, 3 4 से छोटा है, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 3 4 से छोटा है। तो उसके बाद से हम फिर इस लूप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे फिर से f इज इक्वल टू f की पुरानी वैल्यू इंटू आई। तो अब f की पुरानी वैल्यू क्या है, वो है 2, तो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 3। तो अब जो f की न्यू वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 6। अब यहाँ पे फिर से कोई स्टेटमेंट नहीं है, i इंक्रीमेंट हो जाएगा। i इंक्रीमेंट होने के बाद अब i की वैल्यू हो गई 4 हो गई। तो अब हम फिर से चेक करेंगे, 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, ये अभी भी कंडीशन ट्रू है। हम लूप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे लूप के अंदर आने के बाद से नेक्स्ट स्टेटमेंट है f इंटू आई, यानी कि f की पुरानी वैल्यू जो कि है 6 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 4, यानी कि अब हमें f की वैल्यू 24 मिल गई। और अब कोई स्टेटमेंट नहीं है, i इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू हो जाएगी 5 लेस देन इक्वल टू n, यानी कि 5 लेस देन इक्वल टू 4। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, 5 छोटा या फिर इक्वल है 4 के, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम इस लूप के एग्जीक्यूशन से बाहर आ गए। अब ये लूप नहीं चलेगा। अब लूप के बाहर आने के बाद हम प्रिंट करा दे रहे हैं, वो जो फैक्टोरियल है वो f है। f के अंदर हमारी क्या वैल्यू स्टोर थी, 24। तो जैसा कि 4 का अगर हम फैक्टोरियल निकाले तो हमें 24 मिलता है। तो ये रहा ट्रेसिंग, आपको फैक्टोरियल किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का।